नमस्कार दर्शकों, आज हम ज्योतिष के माध्यम से कुंडली को जो प्रभावित करते हैं वह भाव हैं। बिना भाव से हम किसी का भी भाग्य नहीं देख सकते। सबसे पहले हम कुंडली में पहले भाव लगन को देखते हैं। लगन जो है वह कुंडली का सबसे बड़ा बल है कि कुंडली में जितने भी है जो लगन है वह सबसे अधिक महत्व रखता है। लगन से क्या शारीरिक बनावट, चरित्र, प्रवृत्ति, समृद्धि, व्यक्तित्व, मान सम्मान और ज्ञान, यह लगन से हमें प्राप्त होता है। और दूसरा भाव धन, संपत्ति, वाणी, हमारा बोलने का तरीका कैसा होगा, शिक्षा, मौलिक अधिकार, दाईं आंख, अध्यापक, वकील, नाखून, जीभ आदि, यह दूसरे भाव से हमें पता चलता है। और छोटे भाई से हमें क्या लाभ हो सकता है, यह सब दूसरे भाव का है। दूसरा कि किस भाव में कौन सा ग्रह कैसे बैठा है। जैसे अगर कोई ग्रह खराब बैठा है तो इनको वो खराब करेगा, अगर अच्छा बैठा तो इन्हीं के लिए वो अच्छा करेगा। तीसरा भाव ताकत, साहस, छोटा भाई, छोटी यात्राएं, दलाली, कमीशन, निवास स्थान का परिवर्तन योग, कि हम बार बार अपने ग्रहों को बदलते हैं, निवास बदलते हैं, कोई बदलते भी नहीं। यह तीसरे भाव से हमें पता चलता है। मानसिक स्थिति, लेखन कार्य, स्मरण शक्ति, पत्रकारिता, प्रकाशन, भौतिक प्रगति, नाना, मामा, चाचा और पड़ोसी के साथ संबंध हमारे कैसे होंगे, यह तीसरे भाव से हमें पता चलता है। चौथा भाव माता का सुख, माता के संबंध हमें कैसे रहेंगे। और पारिवारिक खुशियां, पैतृक संपत्ति, भूमि, स्थिर संपत्ति, वाहन सुख, ईमानदारी, निष्ठा, सुख सुविधा, खेती, पशु, अनाज, गुप्त संबंध, लोकप्रियता और प्रसिद्धि, यह चौथे भाव से हमें पता चलता है। पांचवा भाव संतान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धिमत्ता, पदवी, पहली संतान, नृत्य, संगीत, अचानक धन संपत्ति की प्राप्त होना, लॉटरी आदि, प्रेम संबंध, अंदाजा लगाना अर्थात दूरदृष्टिता, और मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि में हम पांचवें भाव से देखते हैं कि किस मंत्र से हमें क्या फायदा हो सकता है। और दादा, साला और साली, इनके संबंध हमारे जीवन में कैसे रहेंगे, या ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं। छठा भाव शत्रुता, शत्रु और मित्र, ऋण, कर्जा, रोग, नौकरी, पेशा, दुर्दशा, चिंताएं, असफलता, षड्यंत्र, दुर्घटनाएं, मानसिक पीड़ा, कारावास, अगर हम कोई गलत काम, अगर यह छठा भाव दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है, आच्छादित है, तो उसमें कारावास के काफी योग पाए जाते हैं। ऐसी कई कुंडली देखी गई है, यह भाव पीड़ित हो गया तो उसको कारावास है या पुलिस के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, ऐसे योग पाए जाते हैं। सौतेली माँ, प्रतियोगिता में भाग लेना, मामा, नौकर, पिता से संबंध, पिता के संबंधियों से संबंध कैसे रहेंगे, और साझेदारी हमारी कैसे रहेगी। और पालतू जानवर, कि हम पालतू जानवर जो पालते हैं वह हमारे लिए अच्छा है, भाग्यशाली है या नहीं है। ये बहुत बड़ा मुख्य हमारा पहलू है कि पालतू जानवर प्रत्येक व्यक्ति नहीं रख सकता। उसके छठे भाव को जरूर देखें, नहीं तो सारे परिवार को वह डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें पालतू जानवर छठे भाव से देखा जाता है। सातवां भाव है पति पत्नी का, यौनाचार की इच्छाएं, वैवाहिक जीवन हमारा कैसा होगा, विदेश यात्राएं, संतान का संबंध हमारे साथ कैसा होगा, और दूसरी पत्नी से हमारे कैसे संबंध होंगे। अर्थात अगर हमारा ये भाव खराब है तो 2 शादी, 3 शादी योग हो जाते हैं। गोद लिया पुत्र, सोतेला बच्चा, दूसरी संतान, यह सब अगर कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा नहीं होता तो हम गोद बच्चा लेते हैं, तो सबसे पहले सातवें भाव को देखें। अगर हमने गोद लेना है बच्चा तो सातवें भाव अगर हमारा अच्छे ग्रहों से आच्छादित है तो गोद बच्चा लेना चाहिए, वह हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो गोद बच्चा ले हो में हमें सारे परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। कई बार देखा हमने कि बच्चा गोद लेते हैं
तो या तो वो बच्चा खुद ही मंदबुद्धि हो जाता है और या सारे परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसी स्थितियां बहुत बार देखी गई हैं। 8वां भाव है जो मृत्यु का, जीवन का, अपमान, पद से हटाया जाना, गुप्त धन की प्राप्ति, उपहार, पराजय, मूत्र संबंधी योग, मूत्र संबंधी परेशानियां, रोग। यह 8वां भाव ज्यादातर रोग का है, पीड़ा का है। और साझेदारियों और भाइयों से हमें क्या परेशानी हो सकती है, गुप्त संबंध हमारे कैसे रहेंगे, यह भी हमें 8वें भाव से पता चलता है। गोद लिया बच्चा भी 7वां जैसे और 8वें भाव को भी देखना चाहिए कि गोद लिया बच्चा हमारे शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं है, वह प्रभाव डालता है। अगर बच्चा गोद लेते हैं तो कुछ ना, अगर 8वां भाव ठीक नहीं है तो हमारे किसी न किसी परिवार में से कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। 9वां भाव धर्म, पिता, धर्म के कार्य करने, ये 9वें भाव से है। पिता की संपत्ति है, पिता के साथ संबंध है हमारे कैसे होंगे, ये 9वें भाव से है। भाग्य, हमारा इष्ट, कई बार हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमारा इष्ट क्या होना चाहिए, देव, भगवान शंकर वगैरह या फिर देवी। ये 9वें भाव से देखा जाता है कि हमारा इष्ट कौन सा हो सकता है। उच्च भौतिक का ज्ञान, पिता से प्राप्त संपत्ति क्या हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह 9वें भाव से ही देखा जाता है। नैतिकता, धार्मिक व्यवसाय, तीर्थ यात्राएं, ध्यान साधना, क्या हमें जैसे 5वें भाव में देखा था कि हमें मंत्र सिद्धि, ऐसे 9वें भाव में हम मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के साथ संबंध क्या था, गुरु से हमें क्या फायदा हो सकता है। छोटे भाई की पत्नी और साला, साली आदि, मामा, ये सभी 9वें भाव से देखे जाते हैं। 10वां भाव व्यवसाय, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, दृढ़ इरादे, सहनशीलता और पिता की संपत्ति, पिता के साथ संबंध, हम क्या व्यवसाय कर सकते हैं, यह 10वें भाव से देखा जाता है। जैसे ये दोनों हैं 7वां और 8वां भाव है। 10वां भाव में हमें गोद या पुत्र हमारे लिए कैसा होगा, वह प्रभावित करेगा 10वें भाव के ग्रहों से। मामी के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं, हमारे लिए कैसी रहेगी, ऐसा ये 10वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव है धन लाभ के लिए, आय के लिए। बड़े भाई बहन के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं, पति की उन्नति, जैसे यह पति पत्नी का भाव है, ऐसे ही पत्नी से हमें क्या लाभ होगा या पति से हमें क्या लाभ होगा, पति की उन्नति कैसे होगी, यह 11वें भाव से देखा जाता है। सट्टेबाजी, बीमारी, विवाह, चोट आदि का भय, यह सब 11वें भाव से देखा जाता है। और मित्र, जीजा, चाचा, दादी, दामाद आदि से संबंध हमारे कैसे रहेंगे, इससे क्या प्रभाव हम हमारे जीवन कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 12वां भाव हानि, खर्च, बाईं आंख, मोक्ष, विदेश यात्राएं, गुप्त शत्रु और गुप्त स्थान, जैसे स्थान परिवर्तन बार बार होना। कई बार हम गुप्त स्थान भी रखते हैं, वह भी हमारा 12वें भाव से पता चलता है। मानसिक चिंताएं, कर्जे से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, और विदेश से हमारे लाभ कैसे रहेंगे, संबंध कैसे रहेंगे, यह 12वें भाव से देखा जाता है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात जन्मपत्री में भाव में ये है, ये भाव तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इनका लाभ हम तभी प्राप्त करेंगे जब इन भावों में ग्रह हमारे अच्छे बैठेंगे। और अच्छे का मतलब ग्रह उच्च का होना चाहिए, मित्र राशि का होना चाहिए, अपनी राशि का और स्वराशि का हो। और अगर शत्रु राशि का है, नीच का है, तो इन्हीं भावों को वो खराब कर सकता है। यह जन्मपत्री का सार है। आप स्वयं भी कभी कभी जन्मपत्री देख सकते हैं इन भावों से। नमस्कार।